हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में देख लेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी को एक बार से फिर से हम लोग इस वीक में भी कवर कर लेते हैं। तो सीधे चलेंगे निफ्टी पर और देखेंगे कि क्या रहा। और इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो देखेंगे अब यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि एक बढ़िया तरीके से स्टॉक में मूवमेंट थे। डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो गया था, एक आईवी बनी हुई थी, आईवी का यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला। उसके बाद में धड़ धड़ करके टूटता चला गया, 1.5% टूट गया था। अब देखोगे तो पिछले 4 दिन से एक कंसोलिडेशन में है, आईवीज बनी हुई हैं। अब यहाँ पर भी बॉटम सपोर्ट के पास में आईवी बनी हुई है। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट निकल के आता है जो कि लेवल आएगा 24,056 का, ये डेली टाइम फ्रेम है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक फाइनली ब्रेकआउट निकल के आएगा, और ब्रेकआउट के बाद में फिर ये ट्रेवल करेगा फिर से 24,800। अगर इसका हाई देखोगे तो 24,862 के जब तक ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक प्रॉब्लम्स हैं। और सपोर्ट अगर देखोगे तो 24,369, लेकिन इसके लिए फिर इस आईवी का ब्रेकडाउन आना चाहिए। तो अगर ये आईवी का ब्रेकडाउन आता है तो मुझे लगता है कि फिर एक करेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो करेक्शन वो जो निकल के आएगा फिर ये हो सकता है कि जो हम लोगों का सब टारगेट है 22,500 का, ये भी देखने को मिल जाए। या हो सकता है कि इसी जोन में ये कंसोलिडेशन चलता रहे कुछ मार्च तक, और उसके बाद में फिर हो सकता है कि ब्रेकआउट निकल के आए। क्योंकि तब तक जो अभी जो Q2 के जो पूरा का पूरा क्वार्टर रहा था ना, इसमें किसी भी कंपनी ने कोई खास नंबर्स निकाल करके नहीं दिए थे। तो उस वजह से पूरे मार्केट में एक तरीके से सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया था। लेकिन उसने करेक्शंस देखोगे तो उसने कोई बहुत बड़े करेक्शंस देखने को नहीं मिले। जब सितंबर में हाई लगाया था तब से अभी तक देखोगे तो सिर्फ ऑलमोस्ट 10% का ही एक स्मॉल करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है निफ्टी में। हालांकि स्टॉक्स में देखोगे तो भले ही वो 30% 40% तक टूट गए हैं कुछ कुछ स्टॉक्स, लेकिन अभी तक निफ्टी में वगैरह में ऐसा कोई बहुत बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिला। मतलब वैल्यूएशंस अभी भी थोड़े से हाई देखने को हम लोगों को मिलते हैं। अब अगर हम लोग इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट में क्या देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट में देख लीजिए आईबीएस बनी हुई है। वीकली चार्ट में देखोगे तो एक बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पर बनी थी, क्योंकि पूरा एक वीक में देखोगे तो बहुत तगड़ी पिटाई हुई थी मार्केट की। एक वीक में ही देखोगे तो लगभग लगभग 5% का मतलब नौ करेक्शन देखने को मिल गया था। अब इस वीक में तो देखोगे तो थोड़ा सा सस्टेन देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल पैटर्न यही है कि यहां से अगर ब्रेक करता है तो 22,500 के आसपास फिर हमारा नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्योंकि देखोगे तो मार्केट ने मल्टीपल टाइम इन जो इस ट्रेंड लाइन पे अभी तक सपोर्ट दिखाया है, और अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर पैनिक सिचुएशन होने वाली है। ठीक है, अब ये तो हो गए निफ्टी के। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। भाई बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या देखने को हम लोगों को मिल रहा है। देखिए बैंक निफ्टी भी देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन हम लोग मार्क भी कर रखी है, तो अभी तक तो वहीं चल रहा है। और इसने भी देखोगे अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अब एक आईबीएस बनाई हुई है, तो आईबी का ब्रेकआउट आएगा, और इसकी कोई बहुत ऊंचाई नहीं है। अगर देखोगे तो इसमें सिर्फ जो करेक्शन है, अगर इसके टॉप से देखते हैं करेक्शन, तो इसमें ज्यादा नहीं, सिर्फ 6.5% के आसपास का, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर्स के नंबर अच्छे थे। निफ्टी में वीकनेस थी, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के नंबर्स काफी अच्छे देखने को हम लोगों को मिले थे। इस वजह से यहाँ पर अगर देखोगे तो इतने बड़े मेजर करेक्शन देखने को नहीं मिले। अब देखोगे यहाँ पर आईवी बनी हुई थी, आईवी का यहाँ से ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट के बाद में वहीं एक रेजिस्टेंस के पास में एक देखने को मिला। अब यहाँ पर जब तक ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है तब तक कोई टेंशन की बात यहाँ पर नहीं है। जिस दिन ये ट्रेंड लाइन टूटी और इसका सपोर्ट अगर देखोगे तो फिलहाल अगर देखोगे तो 50,800 के आसपास निकल के आ रहा है। अगर इसके नीचे अगर गिर के निकल गया तो फिर प्रॉब्लम्स हैं। डेली चार्ट पे देख लेते हैं क्या है। डेली चार्ट पे भी आई थिंक आईबीज बनी हुई है, और या डेली चार्ट पर भी देखोगे तो यहाँ पर आईबी बनी हुई है, और आईबी का ब्रेकआउट देने के लिए यहाँ पे कोशिश तो हुई थी। लगातार देखोगे तो 2 दिन कोशिश हुई थी, एक दो दो दिन को, फिर देखो 2 दिन आईबीज बनी, फिर यहाँ पर देखोगे तो एक, और काइंड ऑफ देखोगे तो इस दिन नहीं हुई। हुई कि नहीं, सिर्फ ये अभी ट्राई किया था लेकिन ऊपर गया नहीं था। फिर यहाँ पर भी देखोगे तो मार्केट सुबह तो अच्छा चला गया था, लेकिन लेटर हाफ में फिर से करेक्शन देखने को मिल गए। अब देखोगे तो अगर आईबी ने अगर यहाँ पर ब्रेक डाउन निकाल के दिया तो ये ट्रेंड लाइन भी रहेगी, आईबी का ब्रेक डाउन आएगा, तो फिर मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा हम लोगों को करेक्शन के लिए तैयार हो जाना चाहिए, इवन बैंक निफ्टी में भी। लेकिन अगर ब्रेकआउट निकलता मतलब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बनी 21,700 51,700 के 650 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है
तो फिर हम कह सकते हैं कि वापस से पहला तो ये गैप फिल होगा, फिर उसके बाद में फिर से वापस से जो रेजिस्टेंस है वो निकल के आएगा 53,653 पे। तो अच्छा खासा पॉइंट निकल के हम लोग यहाँ पर कवर कर सकते हैं। अब अगर देखोगे तो स्मॉल कैप भी देख लेते हैं कि भाई स्मॉल कैप में क्या चल रहा है। चलिए, यहाँ पर भी देखोगे तो इसमें उतना करेक्शंस देखने को नहीं मिले जितना बाकी में देखने को मिले थे। अभी भी देखोगे तो सपोर्टिव ट्रेंड लाइन यहाँ पर है, कुछ 18,161 पे है। अभी तक सपोर्ट ठीक ठाक निकल के आ रहा है। यहाँ पर भी देखोगे तो ठीक है, कोई ऐसी पैनिक की सिचुएशन नहीं है। अगर एक बार 18,841 के ऊपर निकल जाता है तो फिर वापस से देखोगे तो ऑल टाइम हाई के पास में देखने को मिल जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जो अभी तक तो रुका हुआ है। इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग निकल के नहीं आती, यानी 19,655 के जब तक ऊपर नहीं निकल जाता है, तो तब तक फिर इस ट्रेंड लाइन के पास में तभी जाता हुआ हम लोगों को देखने को काइंड ऑफ देखने को मिलेगा, जो कि 21,604 के लेवल्स निकल के आएंगे। लेकिन अभी वेट करने की स्थिति में ही रहने वाले हैं। तो ये हो गए स्मॉल कैप के, ट्रेंड लाइन को फॉलो करिए और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट अगर देखोगे तो 18,155 पे निकल के आता है। मिड कैप में देख लेते हैं क्या है। निफ्टी मिड कैप में भी देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर भी देखोगे तो ट्रेंड लाइन अभी तक इंटैक्ट तो है। यहाँ पर भी 4 दिन से कोई बहुत बड़े मेजर करेक्शंस भी देखने को मिलेगी। हालांकि स्टॉक्स में करेक्शन काफी अच्छे हैं, जो स्टॉक चल रहा है तो बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी लेवल्स वाले कोई ज्यादा स्टॉक है नहीं है। तो यहाँ पर भी देखोगे तो एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर क्रिएट हो गया है जो कि 59,815 के आसपास पे है। और सपोर्ट जोन देखोगे तो 55,957 के नीचे अगर निकलता है मिड कैप, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी और पैनिक सिचुएशन फिर रहने वाली। अभी तक ट्रेंड लाइन तो इंटैक्ट है। तो ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर के डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कोई भी डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।